अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 12वीं की गज़ल नंबर 3, जिसको लिखा है नासिर काज़मी ने। आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी सवाने हयात क्या है। नासिर काज़मी की पैदाइश अम्बाला में हुई। इब्तदाई तालीम के बाद वो लाहौर चले गए, जहाँ तक़सीम हिंद के बाद उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। मुस्तकिल सुकूनत से मतलब यानी परमानेंटली वो वहीं पर रहने लगे। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तब लाहौर की अदबी फ़िज़ा में नासिर काज़मी की शायरी खूब चमकी। कुछ मुद्दत तक वो औराक़े नौ और हुमायूं के मुदीर भी रहे, यानी एडिटर। 47 बरस की उम्र में जब उनकी शायरी शबाब पर थी तो उनका इंतकाल हो गया। उनकी गज़लों के मशहूर मजमूए बरगे ने 1954 और दीवान 1957 हैं। तीसरा मजमुआ पहली बारिश इंतकाल के बाद 1975 में शाये हुआ। उनकी नज़मों का मजमुआ निशात ख्वाब है। तनक़ीदी मज़ामीन और मुख्तसर नसरी तहरीरें खुश्क चश्मे के किनारे के नाम से यकजा कर दी गई हैं। बच्चों, आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि इनमें से जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएँ तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रहें। ठीक है। नासिर काज़मी ने एक कथा कहानी सुर की छाया भी लिखी है। इम्पॉर्टेंट है, ये भी, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। नासिर काज़मी की डायरी भी मुरतब करके शाये की जा चुकी है। नासिर काज़मी जदीद गज़ल के नुमाइंदा शायर तस्लीम किए जाते हैं। मीर तक़ी मीर की गज़ल से वो बराह रास्त भी मुतासिर हुए और उन्होंने ये असर फ़राग़ गोरखपुरी के वास्ते भी कबूल किया। उनकी गज़ल अपने धीमे लहजे, दबे दबे दर्द और जदीद तर्ज़ एहसास की वजह से मुमताज़ है। उन्होंने उर्दू गज़ल की दाखिलियत और दरोबीनी को 20वीं सदी के यास अंगेज़ माहौल के साथ पेश किया है। इनकी शायरी की ख़ुसूसियत है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इनकी लिखी हुई गज़ल। ये गज़ल दी हुई है। ये शब, ये ख़याल, ये ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे, शोले में है एक रंग तेरा, बाकी हैं तमाम रंग मेरे, आँखों में छुपाए फिर रहा हूँ यादों के बुझे हुए सवेरे, देते हैं सुराग फसले गुल का, शाखों पे जले हुए बसेरे, मंजिल न मिली तो काफ़िलों ने रास्ते में जमा लिए हैं डेरे, जंगल में हुई शाम हमको बस्ती से चले थे मुँह अंधेरे, रोदाद सफ़र न छेड़ नासिर पर अश्क न थम सकेंगे मेरे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ इसकी ये लफ्ज़ मानी दिए हैं। इस गज़ल में जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उनका दिया हुआ है यहाँ पर। पहला लफ्ज़ है सुराग यानी पता या खोज। दूसरा फसले गुल यानी मौसम बहार। डेरा ठिकाना या रहने की जगह। रुदाद सफ़र यानी सफ़र की कहानी। ठीक है, अब इसका गज़ल का हवाला दिया है कि ये गज़ल हमारी उर्दू की दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल नासिर काज़मी की गज़ल से लिए गए हैं। आइए अब इसकी तशरीह पढ़ते हैं। ये शब, ये ख़याल, ये ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे। तशरीह क्या है? शायर कहता है कि शायर ने यहाँ की रात की ख़ास कैफियत बयान की, ख़ास हालत बयान की है कि जब वो महबूब के बारे में सोचते सोचते कुछ देर के लिए सो गया और सुबह सवेरे जब आँख खुली तो फिर महबूब याद आ गया। कायदा है कि अल सुबह फूल खिलते हैं, यानी सुबह होते ही फूल खिलते हैं। शायर ने यहाँ महबूब के ख़याल आने को सुबह सवेरे के फूल खिलने से ताबीर किया है ना। शोले में है एक रंग तेरा, बाकी हैं तमाम रंग मेरे। नासिर काज़मी कहते हैं शोले में जो नूर चमक है वो तेरा नूर है, क्योंकि शोले की चमक से अंधेरा दूर होता है। शोला बुझ जाए तो अंधेरा हो जाता है, ये तारीकी छा जाती है। नूर या चमक को महबूब का रंग करार देकर बाकी रंगों को आशिक अपने रंग करार देता है, क्योंकि चमक के आगे बाकी तमाम रंग मान पड़ जाते हैं। महबूब के हुस्न के आगे बाकी तमाम रंग फीके हैं। आँखों में छिपाए फिर रहा हूँ यादों के बुझे हुए सवेरे। अब शायर माजी की हसीन यादों के लिए नासिर काज़मी ने बुझे हुए सवेरे कहा है, यानी जो गुज़रा हुआ ज़माना निकल गया है, जो गुज़रा हुआ वक्त निकल गया है, उसे बुझे हुए सवेरे कहा है। अगर रोशन सवेरा कहा जाता तो ये ज़माना हाल की बात होती। गुज़रे हुए वक्त की बातें आदमी नहीं भूलता, बिलखुसूस उन बातों को जिनका ताल्लुक़ महबूब से हो। जब शायर कभी कोई बात या शे देखता है तो उसे माजी याद आता है कि मैं पहले भी ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ, आँखों में छुपाए फिर रहा हूँ या इन्हीं कैफियत से गुज़र चुका हूँ।
देते हैं सुराख फसले गुल का शाखों पे जले हुए बसेरे। आम कायदा है कि ख़िज़ां के बाद मौसम बहार आता है। इस बात को शायर दूसरे अंदाज से कह रहा है कि चमन में जले हुए आशियानों से ये पता चलता है कि ख़िज़ां चली गई है और अब मौसम बहार की आमद है। शाखों पर जले हुए बसेरे फसले गुल की आमद का पता दे रहे हैं। मंजिल न मिली तो काफ़िलों ने रास्ते में जमा लिए हैं डेरे। अब शायर कह रहा है कि जब इंसान ज़िंदगी का सफ़र शुरू करता है तो मंजिल की जानिब दौड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मंजिल मिल जाए या ज़िंदगी के जो ख्वाब देखें पूरे हो जाएं। इसीलिए कभी कभी इंसान थक कर दरमियान में ही रुक जाता है, यानी जो कुछ हासिल हुआ इसी पर कनाअत कर लेता है, इसी पर सब्र कर लेता है। ठीक है। फिर है जंगल में हुई है शाम, हमको बस्ती से चले थे मुँह अंधेरा। अब इस शेर में मंजिल के ना मिलने का मंजर दूसरे अंदाज में बयान कैसे हो रहा है कि बस्ती पर से मुँह अंधेरे चले थे, यानी घर से शाम होने तक मंजिल पर पहुंच जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। जंगल में शाम हो गई। चूँकि जंगल बस्ती से दूर होता है, इसीलिए शायर ने नाकामी और नामुरादी को जंगल से ताबीर किया है। रुदाद सफ़र न छेड़ नासिर पर अश्क थम न सकेंगे मेरे। अब शायर के मुताबिक ज़िंदगी का सफ़र खुशी खुशी शुरू किया गया था और एक कामयाब ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे, लेकिन ख्वाब अधूरे रह गए, मंजिल नहीं मिल सकी। जब इस आलम में किसी ने ये जानने की कोशिश की कि तुम पर क्या गुजरी, तो शायर ये बात कहकर ख़त्म कर दिए कि मुझसे रुदाद नौन ना पूछो वरना अश्क नहीं थम सकेंगे। मतलब मेरी ज़िंदगी की कहानी मत पूछो, मेरा रोना नहीं थम सकेगा, यानी मैं अपना हाल तुम्हें नहीं बता सकूँगा, है ना। अब इसके देखिए मशक़ी सवाल जवाब दिए हैं बच्चों। सवाल नंबर 1 है मतले में सुबह सवेरे खिलने वाले किन फूलों की तरफ इशारा किया गया है, तो जवाब है मतले में सुबह सवेरे फूल खिलने का इशारा है महबूब की हसीन यादें। आशिक़ ने रात रो रो कर गुजारी, कुछ देर सोकर बेदार हुआ, यानी जब कुछ देर सोने के बाद वो जगा तो महबूब याद आ गया और आशिक़ को ऐसा लगा कि वो महबूब से महक रहा है। जिस तरह सुबह के वक्त फूल खिलते हैं और उनकी महक फैलती है, उसी तरह महबूब की यादें हैं जो सुबह सवेरे आशिक़ को महका रही हैं। सवाल नंबर 2 है यादों के बुझे हुए सवेरों से क्या मुराद है, जवाब इससे मुराद गुजरे हुए दिनों की भूली बिसरी यादें हैं। बुझे हुए सवेरों से मुराद है वो दिन जो गुजर गए और अब उनमें कोई चमक और रौनक नहीं है। सवाल नंबर 3 रास्ते में डेरा जमा लेने से क्या मतलब है, तो इंसान जब मंजिल तक नहीं पहुंच पाता तो रास्ते में ही कहीं ना कहीं क़याम करता है, इसी क़याम को डेरा जमा लेना कहा है। इससे मुराद है कि जब बहुत ज़्यादा ना मिले तो कम पर गुजारा करो। अब ये एक सबक से मुताल्लिक़ सवाल दिया गया है। नासिर काज़मी की गज़ल गोई पर एक मज़मून लिखिए। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह से लिखेंगे, तो ये जवाब यहाँ दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान न सिर्फ आज़ाद हुआ बल्कि तकसीम भी हुआ। मुल्क का एक हिस्सा पाकिस्तान बना और इस तरह एक ही मुल्क में रहने वाले 2 हिस्सों में तकसीम हो गए, यानी बट गए। आज़ादी के तकरीबन 10-15 बरस बाद उर्दू शायरी ने एक नई करवट ली और जो शायरी वजूद में आई उसे हम नई शायरी कह सकते हैं। नई शायरी इसीलिए कहा कि दौर की शायरी शायर की इनफरादियत, उसका मिजाज, उसके तजुर्बात और महसूसात एक नए अंदाज से नुमायाँ हुए। इससे ज़रा पहले की शायरी पर मसलक नसबुल ऐन और नज़रिए या तरक्की पसंदी का असर था, जिसे इनकलाबी या तरक्की पसंदी शायरी कहा गया। लेकिन अब शायरों ने मसलक और नज़रिए को पस पुश्त डालकर खुली फ़िज़ा में सांस लेना शुरू किया। मतलब क्या, पहले जब शायरी होती थी तो वो आज़ादी की लड़ाई के लिए शायरी कही जाती थी, इनकलाबी शायरी होती थी, इनफरादियत वाली शायरी होती थी। लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बट गए तो इस तरह की शायरी होने लगी कि जिसमें शायर अपने तजुर्बात बताने लगे, अपने एहसासात बताने लगे, अपने जज्बातों की रुनुमाई करने लगे, है ना, और अपने ज़ाती तजुर्बात और महसूसात को शायरी में समोया। और ऐसे शायरों में एक नाम नासिर काज़मी का भी है। नासिर काज़मी की शायरी लाहौर पाकिस्तान पर परवान चढ़ी। 1925 में अम्बाले में पैदा हुए। मुल्क की आज़ादी के बाद जब लाहौर में जाकर बसे उस वक्त वो तकरीबन 17 साल के थे। जब वो 29 साल के थे तो उनकी शायरी का पहला मजमूआ बरगे नए 1954 में शाये हुआ। इस मजमूए और फिर बाद में दूसरे मजमूए यानी दीवान 1957 के कलाम से ज़ाहिर हुआ कि वो मीर तक़ी मीर से ज़्यादा मुतासिर हैं। मीर ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी और अपने अहद के दर्द व कर्ब को अपनी शायरी में पेश किया और नासिर काज़मी ने अपने ज़ाती दर्द व कर्ब को शायरी में समोया। इसीलिए कहा जाता है कि उनकी शायरी में दबे दबे दर्द और जदीद तर्ज एहसास है। नासिर काज़मी भी आमतौर पर मीर की तरह छोटी मुतरन्नम बहरों में नई अलामतों और नए आहंग के साथ अच्छी बात कहते हैं। मीर लखनऊ पहुंचकर दिल्ली को याद करते हैं और नासिर को लाहौर में अम्बाला याद आता है।
जैसे नासिर ने ये शेर कहा है, अम्बाला एक शहर था सुनते हैं अब भी है, मैं हूँ इसी लुटे हुए करिए की रोशनी, ए साकिनाने ख़त्ते लाहौर देखना, लाया हूँ इस खराबे में से लाल मदनी, जलता हुआ दाग बेवतनी से मगर कभी रोशन करेगी नाम मेरा सोख्ता तनी। इसके अलावा नासिर काज़मी मीर के अंदाज़ में गज़ल सराहें, मतलब वो उनकी तरह गज़ल कहते हैं कि रौनक़ें थीं जहाँ में क्या क्या कुछ, लोग थे रफ्तगां में क्या क्या कुछ, दिल तेरे बाद सो गया वरना शोर था इस मकान में क्या क्या कुछ। तो जो तनकीद निगार हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज़ में नासिर की नज़्मों को सराहते हुए कुछ इस तरह की बातें कही हैं कि नासिर को गज़ल की शख्सी और इनफरादी वारदात के अलावा एक रची हुई तहज़ीबी वारदात और इज्तिमाई तजुर्बे का तर्जुमान बना दिया है। नासिर काज़मी ख़ुद अपनी शायरी पर इस तरह तबसरा करते हैं कि ढूंढेंगे लोग मुझको हर महफिल सुखन में, हर दौर की गज़ल में मेरा निशान मिलेगा। वो इस तरह से कहते हैं नासिर काज़मी। ठीक है बच्चों, तो ये था चैप्टर आपका गज़ल नंबर 3। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगली गज़ल पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, आदाब।